हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद बीके। तो इस वीडियो में हम एक फंक्शन लिखेंगे एक क्लास लिंक लिस्ट में टू इंसर्ट नोड इन द मिडिल, और हम ऐसे कह सकते हैं कि गिवन इंडेक्स ऑफ द लिंक लिस्ट। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। अगर मेरे किसी वीडियो ने, किसी पिछली वीडियो ने या इस वीडियो ने आपको हेल्प किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो हमको लिखना है एक फंक्शन टू इंसर्ट नोड इन द मिडिल, और यू कैन से एट अ गिवन इंडेक्स ऑफ द लिंक लिस्ट। और हमने पिछले वीडियोस में इस सीरीज में एक क्लास लिंक लिस्ट को बिल्ड किया। हमने स्टार्ट किया कि लिंक लिस्ट कैसे होती है, लिंक लिस्ट क्या होती है, नोड ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं, उनको लिंक करते हैं रेफरेंसेस से, तो एक लिंक लिस्ट बनती है। फिर हमने देखा कि लिंक लिस्ट को प्रिंट कैसे करेंगे, ओके। फिर हमने देखा कि हम इंसर्टेड एंड कैसे करेंगे, इंसर्टेड फ्रंट कैसे करेंगे, लेंथ कैसे निकालेंगे, ओके। इस वीडियो में हम ये वाला फंक्शन कंप्लीट करेंगे, ओके। इंसर्ट एट एक लेगा वैल्यू x और इसको करना है इंसर्ट एट गिवन इंडेक्स जो कि दिया हुआ है, ओके। तो हम करना क्या चाहते हैं, तो अगर हम ले लेते हैं कुछ वैल्यूज़ लिंक लिस्ट में हमारी, तो हम ले लेते हैं 14, ओके। ये हमारी लिंक लिस्ट है और हमारा जो हेड का रेफरेंस है, जो हमारा डेटा मेंबर है क्लास का, ये वाला, वो हमेशा फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट को पॉइंट करेगा। अगर वो गलती से सेकंड नोड पे आ गया तो सेकंड नोड फर्स्ट नोड बन गया, आपका फर्स्ट नोड गायब हो गया तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हमने डिस्कस कर रखा है पिछले वीडियोस में, ओके। तो हेड हमारा फर्स्ट नोड पे होना चाहिए, हमारे लास्ट नोड का नेक्स्ट नल होना चाहिए। ये हमारे लिंक लिस्ट के इन्वेरिएंट्स हैं, हमेशा सेम होने चाहिए, किसी भी फंक्शन कॉल के पहले, किसी फंक्शन कॉल के बाद। ये चीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए, ओके। तो लिंक लिस्ट की नोड्स को इंडेक्सेस भी हम उसी तरह देते हैं जैसे हम एरे में देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इंडेक्स 0, 1, 2, 3 और 4। तो लिंक लिस्ट का जो है लेंथ 5 है, ओके। तो इंडेक्सेस जैसे एरे में लेंथ 5 के लिए इंडेक्सेस हो गए 0, 1, 2, 3, 4, तो इसमें भी इंडेक्सेस हो गए 0, 1, 2, 3, 4, ओके। सपोज आपको x दिया है 27, आपको करना है इंसर्ट एट इंडेक्स i, ओके। किसी इंडेक्स i में इंसर्ट करना है, ऑलराइट। सपोज कर लेते हैं कि हमारा i अभी है से 2, तो हमारे पास लिंक लिस्ट की वैल्यूज अगर हम लिख लेते हैं तो 14, 11, 293 इस ऑर्डर में हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है। हमको इंडेक्स 2 में इंसर्ट करना है तो इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, मतलब इस इंडेक्स 2 पर ये वैल्यू 27 आ जाए, x 27 एट इंडेक्स 2 पे इंसर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 14, 11, 27, 293 और इंडेक्सेस हो गया अब 0, 1, 2, 3, 4, 5। आपने वैल्यू x इंसर्ट कर दी इस इंडेक्स 2 पर, ओके। तो हमारा लिंक लिस्ट कैसे दिखेगा, 14, 11, 27, 293 नल और हमारा हेड ये हो गया। ये ऐसे दिखेगा हमारा लिंक लिस्ट, ओके। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट फिर से समझते हैं। ये वाला लिंक लिस्ट था, हमको इंसर्ट करना है एक वैल्यू x एट अ गिवन इंडेक्स i। अगर इस केस में हमने एग्जांपल i का 2 ले लिया, x27 इंसर्ट करना है इंडेक्स 2 पर, तो इस ऑर्डर में अगर वैल्यूज थी जो हमने इस लिंक लिस्ट में देखा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा जहां पर हमने इंडेक्स 2 पर 27 को इंसर्ट कर दिया, तो लिंक लिस्ट हमारी ऐसे बन के आ जाएगी, ओके। तो इस केस में जो हमारा i है इक्वल टू 2 है और i हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन लेंथ है, मतलब 0 से 4 के बीच में। अगर आपका i लेस देन 0 है या फिर i ग्रेटर देन लेंथ है, ओके, तो इस केस में क्या करोगे, क्योंकि ये तो वैलिड इंडेक्स नहीं रहे, तो आपके ऊपर डिसीजन है। आप चाहे एक ऑप्शन ये कर सकते हो कि आप लेस देन 0 के लिए इंसर्ट एट फ्रंट कर दो, कि मतलब कितना भी नेगेटिव इंडेक्स होगा हम उसको फ्रंट में इंसर्ट कर देंगे। आपका डिसीजन आपके इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंडेंट है। और i ग्रेटर देन लेंथ के लिए आप कर दो इंसर्ट एट एंड, ओके, ऑलराइट। तो ये लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ दोनों के लिए सेम काम करेगा, क्योंकि आप 0 पे इंसर्ट करोगे तो फर्स्ट नोड ही इंसर्ट करोगे, फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करोगे ना। तो पहला ऑप्शन हो गया कि आप इंसर्ट कर दो कैसा भी इंडेक्स हो, ओके, चाहे लेस देन 0 हो चाहे ग्रेटर देन लेंथ, तो हमने इसको इंसर्ट कर दिया। दूसरा केस है कि अगर इंडेक्स लेस देन 0 है, इनवैलिड है, तो आप कर दो थ्रो एक्सेप्शन। अगेन ये आपके इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंडेंट है। और अगर ग्रेटर देन लेंथ है, क्योंकि अगर आप इंसर्ट एट लेंथ कर रहे हो तो वो लास्ट नोड हो गया ना, राइट। तो ग्रेटर देन लेंथ है, अगेन इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट है। आप लेंथ को इनवैलिड इंडेक्स मान रहे हो तो एक्सेप्शन थ्रो करो तो आपके ऊपर है, तो आप एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो दूसरा ऑप्शन, ओके, कि हमारा जो है आर्ग्यूमेंट है वो इनवैलिड है, हम चाहते हैं हमारा इंडेक्स जो है 0 से गिवन इंडेक्सेस के बीच में, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ओके। तो हम पहले ये वाले केसेस देखेंगे कि अगर हमारा इंडेक्स लेस देन इक्वल टू 0 है तो इंसर्ट एट फ्रंट, इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ है तो इंसर्ट एट एंड, ओके। फिर एंड ऑफ द वीडियो में ये एक्सेप्शन कैसे थ्रो करते हैं, छोटा सा ही कोड है, समझाना है वो बताऊंगा एंड में, ओके। तो अब विजुअली कैसे करेंगे, सेम चीज़ लेते हैं, सेम लिस्ट लेते हैं, ओके। तो हमने फिर से ले लिया अपनी ओरिजिनल लिस्ट, ओके, और हमको इंसर्ट करना है 27, इंडेक्सेस 0, 1, 2, 3, 4। तो इसको विजुअली कैसे करेंगे कि आप ये वाला लिंक तोड़ दो,
ओके, जो जहाँ पे जिस इंडेक्स पे इंसर्ट करना है उसके जस्ट वाले पहले नोड पर का नेक्स्ट का लिंक तोड़ दो, आप नया नोड बनाओ जिसमें वैल्यू जो दी गई है, जो x इक्वल टू 27 है, जो हमको i इक्वल टू 2 पे इंसर्ट करना है। ओके, फिर i इक्वल टू 2 के जो पहले नोड है उसका नेक्स्ट 27 हो गया, और 27 का नेक्स्ट i इक्वल टू 2 वाला जो नोड है वो हो गया। ओके, तो लिस्ट हो गई 14, 11, 27, 293 नल इंस्टेड ऑफ 14, 11, 293 नल। ओके, ये करना है। इसको करेंगे कैसे? तो इसको करने के लिए फिर से हम लिस्ट बना लेते हैं। हम बोलेंगे कि ये हमारा प्रीवियस है, हम इसको प्रीवियस में स्टोर करेंगे। कैसे मैं बताऊंगा, मैं बोलूँगा ये हमारा करंट है। ओके, हमने बनाया न्यू नोड 27, ये हमारा न्यू नोड है। ओके, हमने बोला प्रीवियस का नेक्स्ट अब न्यू नोड हो गया, और न्यू नोड का नेक्स्ट अब करंट हो गया। ओके, तो ये हमारी नई लिंक जनरेट हो जाएगी। ऑलराइट, और फिर हम रिटर्न कर देंगे, हमारा इंसर्शन खत्म हो गया। ओके, कोड में लिख के बताता हूँ, फिर ड्राइव करके बताऊंगा। तो इंसर्ट एट दिस गिवन इंडेक्स। ओके, तो हम ले लेते हैं सीधा सीधा कि अगर इंडेक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, ओके, तो इंसर्ट एट फ्रंट। ओके, और सॉरी एक्स इंसर्ट करना है। ओके, एल्स इफ इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ है, ओके, इंसर्ट एट एंड कर दो सीधा सीधा। ओके, एल्स वाले पार्ट में हमको कहीं बीच में इंसर्ट करना है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन लेंथ के बीच में। ओके, मैं बोलूँगा नोड प्रीवियस इज हेड, मैं बोलूँगा नोड करंट इज हेड डॉट नेक्स्ट। ओके, मैं बोलूँगा इंट आई इज 1, मैं बोलूँगा वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल। ओके, मैं बोलूँगा इफ़ आई इक्वल टू इंडेक्स, अगर हम उस इंडेक्स पे आ गए जिस पे हमको इंसर्ट करना है तो मैं नया नोड बनाऊँगा जैसे हमने देखा। ओके, एक्स के साथ न्यू नोड बनाना है। ओके, मैं बोलूँगा प्रीवियस का नेक्स्ट हो गया हमारा न्यू नोड, और न्यू नोड का नेक्स्ट हो गया हमारा करंट, और मैं रिटर्न कर दूंगा। ओके, ऑलराइट, और हमको करंट को आगे बढ़ाते जाना है, तो इंडेक्स भी बढ़ेगा, और फिर प्रीवियस पहले हमारा करंट होगा, और करंट हमारा करंट डॉट नेक्स्ट होगा। ओके, एक चीज़ बचती है, वो हम एंड में करके बताएंगे। ऑलराइट, ओके, तो एक बार कोड चलाता हूँ इन सेट ऑफ वैल्यूज़ के साथ, फिर ड्राई रन करके बताऊँगा। तो हमको बनानी है लिंक लिस्ट 14, 11, 293, तो ये सब उड़ा ही देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वैल्यूज़ क्या थी हमारे पास? 14, 11, 293, 14, 11, 200 और 93। तो लिंक लिस्ट तो अभी स्टार्टिंग में ऐसी है, 14, 11, 293 नल, साइज़ 5 है। अगर हम करते हैं इंसर्ट एट इंडेक्स x, हमको 27 करना है एट इंडेक्स 2, तो अब हमारी लिंक लिस्ट क्या बन के आएगी, जैसे हमने देखा एग्जांपल में। ओके, हमारा 27 आ गया इंडेक्स 2 पर। ओके, बीच में इंसर्ट हो गया जैसा हमने देखा। ओके, अब ड्राई रन करके बताता हूँ कि हो क्या रहा है कोड में। ओके, फिर से हम सेम लिस्ट बनाएंगे। ओके, आपको इंडेक्स इंसर्ट करना है। ओके, सो इंडेक्स 2 है और x 27 है, तो हम यहाँ पे जो i ले रहे हैं बेसिकली वो इंडेक्स है। ओके, वो इंडेक्स है। ऑलराइट, ये आई हम आइट्रेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ओके, ऑलराइट, हमारा आई स्टार्ट हो रहा है 1 से, इंडेक्स 2 है, x 27 है। ओके, हेड यहाँ पर है। हमने देखा इंडेक्स लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ नहीं है, तो हम आ गए लास्ट वाले एल्स पार्ट में। ओके, तो हमने लिया प्रीवियस बराबर हेड, तो एक रेफरेंस है जो हेड को पॉइंट कर रहा है, एक करंट है जो हेड के नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है, तो हमारा करंट यहाँ पर है। ओके, फिर हमने ले लिया आई बराबर 1। ओके, आइडिया इसका ये है कि हमारा आई जो है वो बता रहे हैं कि हमारा करंट पॉइंटर किस इंडेक्स पर है। आई अगर हमारा 0 होता तो करंट हमारा हेड से स्टार्ट होता, आई हमारा 1 है तो हम हेड के नेक्स्ट से स्टार्ट करें, मतलब सेकेंड नोड से स्टार्ट करें, जो कि इंडेक्स 1 हो गया, क्योंकि इनके इंडिसेस हो जाएंगी 0, 1, 2, 3, 4, और आई हमारा 1 है इसलिए हमारा करंट अब सेकेंड इंडेक्स पर है। और आई हम 0 पे इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि 0 वाला केस तो हमने अलग से हैंडल कर ही लिया है ना। ओके, लेस देन या इक्वल टू 0 के केस में आप फ्रंट में इंसर्ट कर दो, जिसको हमने ऑलरेडी अलग से कोड करके रखा है, हमने सारे कॉमन केसेस उसमें कवर कर लिए थे। ओके, तो अगर लिस्ट एम्प्टी होगी या हेड को सही से सेट करना होगा, वो इंसर्ट एट फ्रंट हमारा केयर कर लेगा। ओके, हमको मिडिल में इंसर्शन का ये केस उसको हैंडल करना है। ओके, हम आ गए यहाँ पर वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, करंट नल नहीं है, ट्रू, करंट नॉट इक्वल टू नल, ये है ट्रू। ओके, और आई की वैल्यू 1 है। ओके, इफ़ आई बराबर इंडेक्स, आई बराबर इंडेक्स,
ओके, इंडेक्स है 2, आई है 1, ओके, इंडेक्स यहाँ पे भी ले लो 2, एक्स है 27, ओके, आई बराबर इंडेक्स, आई बराबर इंडेक्स फॉल्स है, ओके। तो ये पूरा इफ ब्लॉक स्किप हो गया। आपने बोला आई प्लस प्लस आई हो गया 2, आपने बोला प्रीवियस बराबर करंट, तो प्रीवियस अब यहाँ पॉइंट कर रहा था, प्रीवियस वहाँ पॉइंट करेगा जहाँ करंट पॉइंट कर रहा है, और करंट इज करंट डॉट नेक्स्ट, ओके। आइडिया ये है कि जो प्रीवियस पॉइंटर है वो हमेशा करंट की जस्ट पीछे रहे, ओके। इसलिए जब करंट सेकंड नोड से स्टार्ट कर रहा है तो प्रीवियस फर्स्ट नोड से स्टार्ट कर रहा है, और जब हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जा रहे हैं कि हमारा आई यहाँ था, आई 1 पर था, आई जब 2 पे आ गया तो हमारा प्रीवियस और करंट भी साथ साथ आगे बढ़ता जाए, तो आई जिस इंडेक्स को पॉइंट करेगा करंट वहीं फिर होगा, तो आई 2 हो गया तो करंट भी इंडेक्स 2 वाले नोड पर पॉइंट कर रहा है, ओके। फिर हम वापस गए, करंट नॉट इक्वल टू नल, करंट यहाँ पे नॉट इक्वल टू नल ट्रू है, ओके। आई बराबर इंडेक्स, आई है 2, इंडेक्स है 2, ये ट्रू है। हम आ गए इफ वाले पार्ट में जहाँ हमको इंसर्ट करना है, ओके। हमने बोला न्यू नोड बराबर नोड, ओके, तो एक न्यू नोड बन गया, ओके 27, ओके। हमने बोला प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज न्यू नोड, प्रीवियस यहाँ पर है, इसका नेक्स्ट हो गया न्यू नोड, तो ये वाली लिंक अब टूट गई क्योंकि प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा था, ओके। फिर आपने बोला न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज करंट, तो अब करंट जहाँ पॉइंट कर रहा है न्यू नोड डॉट नेक्स्ट वहाँ पॉइंट करेगा, करंट जहाँ पॉइंट कर रहा है न्यू नोड का नेक्स्ट वहाँ पॉइंट करेगा, ओके, और आपने रिटर्न कर दिया, ओके। तो हमने देखा था कि हमको ये वाली लिंक ब्रेक करनी है और 27 को बीच में घुसा देना है, वही हमने किया अपना रेफरेंसेस यूज़ करके, ओके। तो अब लिस्ट हो गई 14, 11, 27 टू 193 नल, जो कि हम आउटपुट में देख पा रहे हैं, ओके, ऑलराइट। एक और इंसर्ट करके देखते हैं, इंसर्ट एट इंडेक्स 1, इंडेक्स 1 पे हम कर रहे हैं 10, ओके। तो होगा 14, 10, 11, 27, तो ये देखिए सही हुआ, ओके। इंसर्ट एट 0 करोगे तो इंसर्ट एट फ्रंट ही हो जाएगा, तो 14 के पहले अगर हम कर लेते हैं से 33 एट इंडेक्स 0, तो इंडेक्स फ्रंट पे ही आ जाएगा, ओके, ऑलराइट। एक इंसर्ट एट एंड कर देते हैं, मतलब इंसर्ट एट ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो इंडेक्स 8 पर से मे बी 200, तो हमारा लास्ट में हो जाएगा 200, ओके। तो देखिए लास्ट में 200 आ गया, ओके। वो साइज़, ओके, हमने एक्चुअली साइज़ बढ़ाया ही नहीं इंसर्ट ऐट में, तो इंसर्ट ऐट में तो साइज़ प्लस प्लस हमको यहाँ करना है, क्योंकि अब यहाँ करोगे साइज़ प्लस प्लस तो ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि रिटर्न कर दे रहा है ना, ओके। क्योंकि हमारा इंसर्ट हो गया तो कुछ करना नहीं, तो साइज़ प्लस प्लस इंसर्ट करने के जस्ट बाद अब हमारे साइजेस भी सही आएंगे, ओके। 5 6 7 8 9, तो लास्ट में हमारा साइज़ 9 है, तो अगर मैं इंडेक्स 8 पे फिर से इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, जो कि लास्ट इंडेक्स है, ओके, इंडेक्स 8 पे करता हूँ से 300, ओके, ये भी हमारा सही चल रहा है, ओके। इंडेक्स 8 पर 300 आ गया और 200 आगे शिफ्ट हो गए, राइट। तो ये हो गया आपका इंसर्ट एट अ गिवन इंडेक्स। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये वाला केस करना हो कि एक्सेप्शन थ्रो करना हो, तो आप ऐसे कर सकते हो कि इफ़ आई इज़ लेस देन 0 और आई इज़ ग्रेटर देन लेंथ, ओके। आप इक्वल टू लेंथ आपके लिए वैलिड है, आप ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ भी कर सकते हो, सॉरी इंडेक्स, सॉरी कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं अपने आप को भी आपको भी। अगर इंडेक्स लेस देन 0 है तो इनवैलिड है, इंडेक्स ग्रेटर देन लेंथ है तो भी इनवैलिड है, आप ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ भी इनवैलिड कर सकते हो, ओके। अगर आप ये कर रहे हो, ओके, तो न्यू इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, ओके, और यहाँ पे एक थ्रोस क्लॉज डाल सकते हो, कि मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये थ्रो करेगा, ओके। तो इस केस में आप बोलो कि अगर इंडेक्स 0 है तो इंसर्ट एट फ्रंट है, फिर इंडेक्स लेंथ है, ओके, तो इंसर्ट एट एंड है, ओके, वरना एट इंसर्ट एट इंडेक्स है, ओके। तो हमारा इंडेक्स कोई इनवैलिड नहीं है, तो फिर से चलाएंगे तो हमारा सब सही चलना चाहिए, ओके। तो हमने पहले 27 इंसर्ट किया इंडेक्स 2 पर, ओके, फिर हमने 10 इंसर्ट किया इंडेक्स 1 पर, ओके, ये भी ठीक है। फिर 33 इंडेक्स 0 पर, फिर 200 इंडेक्स 8 पर, फिर 300 इंडेक्स 8 पर, ओके। तो इस वाले केस में 8 जो है लेंथ था इसलिए एंड में हुआ, इस वाले केस में इंडेक्स वैलिड है 300 में, ओके, तो इसलिए 200 को उसने पुश कर दिया आगे, ओके। अब ये बचा टू डू, तो ये बेसिकली तब बचता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप ये वाले केसेस अलग से हैंडल नहीं कर रहे होते, ओके। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इफ़ अगर यहाँ पे कहीं मिडिल में इंसर्ट नहीं हुआ तो एंड में इंसर्ट कर दो,
ओके लेकिन हमारा एंड वाला केस हम सेपरेटली ले रहे हैं, इसलिए हम इसको यहाँ करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। ओके सो इफ़ द केस फॉर इंसर्टिंग एट द एंड इज नॉट हैंडल्ड सेपरेटली इंसर्ट हेयर। ओके तो जब आप ये लूप खत्म होगा तो करंट तो नल हो जाएगा, प्रीवियस हमारा लास्ट नोड पर आएगा। ओके तो आप दैट इज सेट न्यू नोड टू द नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस, ये कर सकते हो। ओके अगर आप ये इंडेक्स इक्वल टू लेंथ को अलग से हैंडल नहीं कर रहे, ओके लेकिन हम जीरो और इंडेक्स इक्वल लेंथ अलग से हैंडल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ओके तो फिर से एक और लिंक लिस्ट के लिए टेस्ट कर लेते हैं, ऐसे कि मैंने एक लिंक लिस्ट बनाई, ओके और उसको प्रिंट कर दिया, तो अभी ये ब्लैंक आएगी, ठीक है, साइज 0 है। ओके और मैंने इसमें इंसर्ट एट इंडेक्स 2 करेंगे तो एक्सेप्शन आ जाएगा क्योंकि हम एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं। ओके तो इंडेक्स एट 0 पे 27 और फिर कराते हैं प्रिंट। ओके प्रिंट तो एक ही नोड आएगा जो कि 27 है। ओके फिर इंसर्ट एट 0 से 100 कराते हैं। ओके तो 100 27 को आगे पुश कर देगा। फिर करते हैं हम इंसर्ट एट इंडेक्स 1। ओके हम कर लेते हैं 43 इंसर्ट 1 तो 27 को पुश कर देगा आगे। ओके फिर हम करते हैं इंसर्ट एट इंडेक्स लेंथ। ओके क्योंकि लेंथ अभी 3 है तो इंडेक्स 3 पे हम करते हैं से मे बी 78, तो लास्ट में आ जाएगा। ओके तो आपका इंसर्ट काम कर रहा है जैसे इट इज़ सपोज टू वर्क। ओके एक और केस ले लेते हैं, इंसर्ट एट से मे बी इंडेक्स 2। ओके और मैं इसको कर देता हूँ 35 012 27 को आगे पुश कर देगा। ऑलराइट ओके तो ये हो गया आपका इंसर्ट एट अ गिवन इंडेक्स। ओके तो इंसर्ट एट मिडिल बोलो या गिवन इंडेक्स बोलो, क्योंकि व्हेन यू से कि आपको इंसर्ट एट मिडिल करना है तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ करना है। ओके और कई बार ऐसा होता है कि आपको इंडेक्स नहीं दिया होता है, आपको बता दिया जाता है कि इस वैल्यू के पीछे इंसर्ट करना है, तो आपको उस वैल्यू को ढूंढना है, जहाँ वो वैल्यू मिल गई उसी पे इंसर्ट करना है। तो आइडिया यही रहता है कि करंट नॉट इक्वल टू नल है, आप बस मैच कर रहे हो कि करंट पे जो वैल्यू है वो हमारा जो उस वैल्यू के पहले हमको इंसर्ट करना है वो वैल्यू से मैच कर रहा है कि नहीं। तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट एंड सॉर्टेड ऑर्डर करेंगे, कि अभी हमारा तो 143 35 27 78 है, तो ये 27 35 43 78 100 होगा। ओके इंसर्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर होगा। ओके अगला वीडियो हमारा उस पर होगा। तो ये था इंसर्ट एट अ गिवन इंडेक्स एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करेगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि हमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।